नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन को जानने के लिए, उसके भविष्य को जानने के लिए और उसके स्वभाव को जानने के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया जाता है और इसी में से एक तरीका है सामुद्रिक शास्त्र का। सामुद्रिक शास्त्र में हम व्यक्ति के शरीर को, उसके चिन्हों को, उसके अंगों को देख करके उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में बताते हैं। आज बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके शरीर के तिल आपके बारे में और आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात के 10:29 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र दोपहर 3:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। ऐसा आपको लगता होगा कि शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं वो शारीरिक संरचना का एक हिस्सा हैं और इनका जीवन से क्या लेना देना है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र इस बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करता है और ये बताता है कि शरीर पर पाए जाने वाले तिल हमारे ऊपर गहरा असर डालते हैं। कैसे डालते हैं? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ क्या हैं, व्यक्ति के जीवन पर इसका प्रभाव कैसा है, इसकी चर्चा करता है। सामुद्रिक शास्त्र इस बारे में बताता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये भी बताया गया है कि शरीर पर पाए जाने वाले अलग अलग चिन्हों का प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल होते हैं, मस्से होते हैं, विशेष आकृतियां होती हैं, शरीर पर कटे फटे के निशान भी होते हैं। शरीर में तिलों के माध्यम से बड़ी आसानी से आप काफी बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। खास तौर से किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसका स्वभाव अगर आप जानना चाहते हैं तो तिलों के माध्यम से बहुत जल्दी जान सकते हैं। तिलों के अर्थ पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। आज का सबसे शुभ समय कौन सा है वो बताएंगे और साथ ही साथ आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल मेष,
वृषभ और मिथुन राशि का। मेष राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में आपको लाभ होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, सबसे प्रोमिनेंट तिल होता है चेहरे पर। चेहरे पर कहीं भी तिल हो वो तुरंत दिखाई दे जाता है। तो चेहरे पर अलग अलग जगहों पर जो तिल होता है, उसका अर्थ क्या है ये जानते हैं। देखिए, चेहरे पर तिल होने के अलग अलग अर्थ होते हैं, और चेहरे का जो तिल है, इसका सीधा संबंध आपके भाग्य से है। गालों पर अगर आपके तिल है, चाहे दाहिने चाहे बाएं, ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। अगर आपके नाक के ऊपर तिल है तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं, लेकिन आपके जीवन में लगातार संघर्ष बना रहेगा। नाक के नीचे अगर तिल हो, अपर लिप्स पे, तो ये बताता है कि ऐसे लोगों के ढेर सारे चाहने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम लोगों से जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति का संबंध कम लोगों से होता है। अगर आपके माथे पर, आपके ललाट पर तिल है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे, बाद में आप धनवान होंगे। जिन लोगों के होंठों पर तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक या प्रेमी स्वभाव के होते हैं, और ऐसे लोगों को अक्सर प्रेम होता रहता है, अक्सर रोमांस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपके चेहरे का तिल ये सीधे तौर से बता देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और जीवन में संघर्ष होगा या नहीं होगा। कार्यक्रम में आगे आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, और साथ ही साथ आपकी जन्म की तारीख के अनुसार बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने की संभावना बनती है।
अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, व्यर्थ की चिंताओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। मानसिक समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम अभी मत टालिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। अब वक्त हो गया है आपके प्रश्नों का। अगर आप भी ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न हमें सुलेखा जी ने लिखा है और सुलेखा जी नासिक महाराष्ट्र से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1975। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है नासिक महाराष्ट्र। सुलेखा जी कह रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है। तमाम प्रयास करने के बावजूद जीवन बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तो आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और इसको बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? सुलेखा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 3 सालों से आपकी आर्थिक स्थिति काफी गड़बड़ है। लेकिन आप ये जाने रहिए कि जो नया साल आ रहा है, ये आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। खास तौर से मई 2025 से आपकी जिंदगी बेहतर होती दिखाई दे रही है। आप 2 उपाय करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव से अपनी तमाम समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद एक बार गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करें। ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो चेहरे पर तिल के क्या अर्थ होते हैं, ये आपने समझा। अब हम शरीर के अन्य स्थानों पर जो तिल होते हैं उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या अर्थ है, वो भी समझते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ में अगर तिल हो तो बड़ा पैसा आता है। हाथ में अगर बीचों बीच में तिल हो, एकदम बीच में हो,
किसी पर्वत पर ना हो तो ये संपन्नता देता है, लेकिन अगर हाथ में तिल किसी पर्वत पर हो या हाथ की अंगुलियों पर हो तो ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। अगर पैरों के तलवे में आपके तिल हो तो व्यक्ति हमेशा घर से दूर जाता है और घर से दूर जाकर बड़ी सफलता पाता है। अगर किसी व्यक्ति की छाती पर या सीने पर तिल है तो ये पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पेट पर अगर किसी व्यक्ति के तिल हो तो व्यक्ति बहुत धनवान तो होता है, लेकिन ऐसे लोगों का स्वास्थ्य ज्यादातर खराब होता है। हाथ में तिल होने के बारे में लोग कहते हैं कि दाहिने में अगर तिल हो तो पैसा आएगा, बाएं में अगर तिल हो तो पैसा बड़ा खर्च होगा। देखिए, ऐसा है नहीं। वास्तव में हाथ में तिल अगर किसी पर्वत पर ना हो तभी अच्छा है। अगर किसी उंगली पे हो, किसी पर्वत पे हो तो हाथ में तिल होना अच्छा नहीं है। और ख़ास तौर से सूर्य के पर्वत पर तिल हो, रिंग फिंगर के आसपास तिल हो तो ये जीवन में अपयश का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तिलों के रहस्य पर हमारी चर्चा जारी है। आपको फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आज का सबसे शुभ समय कौन सा है, और अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि वाले को आज सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पुराने विवाद आपके हल होंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। कीमती सामान संभाल कर रखें। भावनाओं में, इमोशंस में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सामान्यतः शरीर में काले तिल ही पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के शरीर में लाल तिल भी होते हैं। लाल तिल का क्या मतलब है और लाल तिल कैसे जीवन पर प्रभाव डालता है, आइए वो भी जान लेते हैं। देखिए, लाल तिल जो है शरीर में ये संपन्नता भी देता है और दुर्भाग्य भी देता है।
अगर ये चेहरे पर हो, चेहरे पर लाल तिल हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। अगर ये आपके बाहों पर हो, भुजाओं पर हो लाल तिल, तो आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाएंगे। अगर लाल तिल आपके सीने पर हो, चेस्ट पर हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और बहुत सारा धन कमाता है। अगर लाल तिल किसी व्यक्ति की पीठ पर हो, तो सेना के क्षेत्र में या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है और अक्सर ऐसे लोग सेना में युद्ध के दौरान दुर्घटना के शिकार भी होते हैं और मजबूती से आगे निकलकर आ जाते हैं। देखिए, तिलों के बारे में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको समझनी चाहिए कि अगर शरीर में कहीं तिल होता है ना, तो लोगों को लगता है कि अगर यह अशुभ तिल है तो इसको सर्जरी करवा के निकलवा दो, इससे प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शरीर में कोई तिल है तो जब तक उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, वो पूरा समय पूरी तरह से बीत नहीं जाता, तब तक आपके तिल निकलवा देने से या उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा देने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में किसी खराब जगह पे तिल है तो मैं उसकी सर्जरी करा लूँ, मैं उसको निकलवा लूँ तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपके किसी ग्रह के ऊपर तिल है, किसी ग्रह के पर्वत के ऊपर तिल है और उस ग्रह के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आप उस ग्रह की पूजा उपासना करके, आप उस ग्रह के मंत्रों का जप करके उस ग्रह के अशुभ प्रभावों को बहुत हद तक रोक सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में बेवजह चिंता मत करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन की जिज्ञासाओं के बारे में बात करते हैं और उनका सरल समाधान आपको बताने का प्रयत्न करते हैं।
ऐसा लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी का नाश होता है। ऐसा क्यों? देखिए, दो बड़ी वजहें हैं इसके पीछे कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एक तो पहले जमाने में प्रकाश की इतनी अच्छी व्यवस्था शाम को होती नहीं थी। लोग लालटेन से, लैंप से इससे काम चलाते थे, और मान लिया कोई सोने की चीज़ या कोई कीमती चीज़ गिर गई और आपने शाम को झाड़ू लगाया तो वो दिखाई नहीं देगी और वो चीज़ खो जाएगी। इसलिए कहा गया कि शाम को झाड़ू मत लगाइए। दूसरा, संध्या काल में जब आप दीपक जलाते हैं अपने पूजा स्थान पर या अपने घर में, तो दरअसल आप लक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि उस प्रकाश के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश आए और संपन्नता आए। तो एक बार लक्ष्मी का आवाहन करने के बाद झाड़ू लगाना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो कुल मिला के ये बात बिल्कुल ठीक है कि संध्या काल में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 3, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन प्राप्ति के योग हैं। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, करियर की रुकावट दूर होगी। नंबर 9, आज बड़े निर्णय लेने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है आज के भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम बात करेंगे आज के सबसे शुभ समय की और उस शुभ समय में कौन सा उपाय कर सकते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। संतान संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान मेल कर दीजिए bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का दूसरा प्रश्न पंकज कुमार ने हमें लिखा है और पंकज कुमार हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। 16 दिसंबर 1973 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पंकज जी कह रहे हैं कि कुछ समय से मैं रियल एस्टेट के व्यापार में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है और मेरा काफ़ी पैसा ब्लॉक हो गया है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर हो सके और मैं तरक्की कर सकूं। पंकज जी, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए और अपने व्यापार के मामले में अभी जल्दबाजी मत करिए। अप्रैल 2025 तक अभी आपके लिए शांत रहना ही बेहतर है।
अप्रैल 2025 के बाद आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, कंस्ट्रक्शन में अच्छी सफलता पा सकेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें और एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, आज आपका कोई इंटरव्यू है या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आज काम में सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खा करके घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुगंध लगाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा, मीन राशि के लोगों को चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, करियर में बेवजह की बाधा परेशान कर सकती है। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।